बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 31 जनवरी 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की आज की जो ओपनिंग हुई 45,139 की, और इसके अलावा मार्केट ने आज के दिन जो अपना हाई बनाया था 45,462 का मार्केट ने हाई बनाया। लो बनाया 45,077 का, और क्लोजिंग जो हुई मार्केट की दैट वाज 45,374। तकरीबन 296 पॉइंट मार्केट जो है वो प्लस क्लोज हुई है। इसके अलावा जो है ये जैसे आप लोगों के सामने चार्ट ही नज़र आ रहा है, और मुसलसल तकरीबन 4 दिन जो है नीचे वॉल्यूम को भी अगर आप लोग देखें तो यानी कि हमें अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। पिछले 3 दिन लगातार ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम जो है तकरीबन 90 मिलियन के राउंड अबाउट वॉल्यूम जो है ये हमें बिल्कुल कंसिस्टेंसी से जो है वो नज़र आ रही है। और जिस तरह जो है ये डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, और नीचे आने के बाद ये जो हैमर बना है, हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल, एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट फिर जो है वो थोड़ी सी आज रिकवरी, पहले तकरीबन साइड वेज में ही चलती रही। तो आज के दिन मार्केट ने जो है वो एक साइकोलॉजिकल जो लेवल था, ऑलमोस्ट ये वाला लेवल जिसकी हम बार बार बात करते थे कि मार्केट इस रेंज के बीच में मूव कर रही है ये। जैसे हम कभी ये ड्रा करते थे और कभी ये, इसको हमने थोड़ा सा नीचे करके ड्रा किया था यहाँ पर। ये लेवल जो है इसको कई दफ़ा मैं आप लोगों को पिछले लाइव सेशन में दिखा चुका हूँ कि मार्केट ऑलमोस्ट इसके बीच बीच में ही जो है वो हमें नज़र आती थी, लेकिन आज के दिन मार्केट ने अपना वो जो साइकोलॉजिकल जो एक जो लेवल था रेजिस्टेंस का, वो ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि उससे ऊपर ऊपर ही जो है वो उसने क्लोजिंग दिखाई है। तो अब जो है थोड़ी सी रेजिस्टेंस, ये जो थोड़े थोड़े से लेवल है यहाँ पर मार्केट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ऑलमोस्ट यहीं पर ही मार्केट क्लोज हुई और इससे पहले भी यहाँ पर ही रेजिस्टेंस थी, और इसको जब हम किसी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज़रा बेहतर पोजीशन जो है वो हमें नज़र आ जाएगी ये। जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे तो मार्केट ने तकरीबन इससे ऊपर ऊपर ही ऑलमोस्ट जो है वो छोटी सी क्लोजिंग दी है, और इससे पहले यही वही लेवल था जहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल से टकरा कर जो है ना ये फिर वापस आ गई थी ये। तो अभी तकरीबन मार्केट उसी जो है ना रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां पर ये तकरीबन जो है वो 19 जनवरी के करीब जो है जहां से ये वापस आई थी। और इंशाल्लाह जैसे इसने आज ये लेवल ब्रेक करके ऊपर यानी ये निकल गई और इसके करीब करीब इसकी क्लोजिंग हुई है, तो कल के दिन अगर मार्केट मजीद इससे ऊपर की एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल जो है ये बनाती है, तो मजीद ट्रेंड जो है वो हमें ऊपर का नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो तशवीश वाली बात एक ये है कि जैसे ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आखिरी जो 30 मिनट में ये जो सेलिंग जो नज़र आई हमें, ये कोई काम ना खराब करे, अदरवाइज जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक मार्केट अच्छी जा रही है ये। यानी सिर्फ इस सेलिंग प्रेशर की वजह से जो है वो थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि सुबह पहले टाइम हो सकता है मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाए, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट को फिर निकलना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि यहाँ नीचे का लिया हुआ माल, यानी जो आपने इस लेवल पर माल लिया हुआ है, यानी 44,700 या 800 के लेवल पर जो आपने माल लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक दफ़ा जो है इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है आप कम अज़ कम, और नहीं तो 50% प्रॉफिट टेकिंग जो है आप लाजमी करेंगे। फिर मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करके कल भी 200-300 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव क्लोज होती है, तो क्लियर मार्केट इससे बाहर आ जाएगी। यानी ये 45,442 है, इससे बाहर बाहर यानी ऊपर ऊपर मार्केट जब क्लोज हो जाएगी 45,600 के राउंड अबाउट, तो फिर जो है वो ज्यादा सेफ जोन में मार्केट चली जाएगी ये। फिर दोबारा जो हमने माल यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की होगी वो आप दोबारा बाई भी कर सकते हैं, या इस दौरान ये भी हो सकता है अगर ये टकरा कर यहाँ पर नीचे आ जाती है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट टेकिंग की होगी वो माल यहाँ नीचे आपको आसानी के साथ मिल सकता है। अभी मार्केट तकरीबन अपने इस बैंड के हाई लेवल पर जो है वो पहुंच गया है। ये इतना भी हाई नहीं है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर एक और इंडिकेटर जो है आरएसआई भी लगा के देख लेते हैं कि आरएसआई इस लेवल पर क्या कह रही है ये। तो यहाँ पर अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई तकरीबन 60 पर ऑलमोस्ट जो है ये पहुंच चुकी है। और इससे पहले जब मार्केट नीचे आई थी, यानी ये जो ऊपर का लेवल था उस टाइम आर एस आई थी तकरीबन 55, तो 55-60 इतनी कोई डेंजरस आर एस आई फिलहाल नहीं है। लेकिन क्योंकि आर एस आई का बैंड ऑलमोस्ट यही कुछ बना हुआ है, यानी यहाँ पर भी आर एस आई 76 पर भी गई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आर एस आई फिलहाल इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर नहीं पहुंची कि हम कहें कि मार्केट ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरबोल्ड पोजीशन पर आ चुकी है ये। जी आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आपके सवाल जो है वन बाई वन ले लेते हैं। जी काशिफ भाई है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम सर सलाम। यार ये मैं कहना चाह रहा हूँ, 3-4 दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, यानी कि अप ट्रेंड में ही है, यानी कि जब इसने जी लो बनाया 75 का, जी उसके बाद से अप ट्रेंड में ही है। जी तो थोड़ी सी एंट्री की जा सकती है, तो किस लेवल पे यानी कि जी करेंगे, यानी कि सुबह के टाइम, या फिर आज भी मैंने क्लोजिंग के टाइम पे देखा कि ये यानी कि 91 को टच करके दोबारा रिवर्स हो रहा था, तो मैंने इसमें एंट्री नहीं की, जी। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब रिवर्स होना शुरू हो जाए तो अगले दिन नेगेटिव ही खुलता है। हाँ तो जी। इसके बारे में थोड़ा बता दें। जी काशिफ भाई, बिल्कुल ऐसे ही है ना। अगर ये अपना जो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस थी, यही वाली जो रेजिस्टेंस जिसे ये टकरा कर वापस आया ऑलमोस्ट 91 की जो है, आज इसने तकरीबन आई भी ऑलमोस्ट इसी लेवल का बनाया है ना। तो अगर कल के दिन ये 91 से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए और टाइम भी तकरीबन आखिरी टाइम हो इसका ये, तो फिर आप 87 का जो है वो स्टॉप लॉस के साथ टीआरजी के अंदर एंट्री ले सकते हैं ये। लेकिन कंडीशन दो ही है, एक ये हो कि टाइम आखिरी टाइम हो, यानी 3 बजे के बाद का टाइम हो, और टीआरजी 91 से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा हो, तो फिर आप जो है टीआरजी के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस फिर आपने 87 का रखना है, जब तक 87 तक नहीं आता तब तक आपने 87 रखना है। फिर अगर आने वाले दिनों में जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 94 रुपीज, तो फिर आपने जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो यही 90 का बन जाएगा फिर ये, जिसमें अभी इसको चलना जरा इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये। फिर जो जो ऊपर जाता जाएगा तो हम डेली डेली आपको जो है वो स्टॉप लॉस भी साथ साथ इसके बताते जाएंगे। फिलहाल जो है ना इसका 91 से ऊपर जाना जरा इम्पोर्टेंट है ये। जी तला भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर वालेकुम कैसे हैं, हाल सलाम। अहवाल आपके? माशाल्लाह बेहतर है। जी जी सर। जी सर, आपका ना तजिया एक बात पे चाहिए। सर मेरे पास दो स्टॉक्स हैं, एज यू ऑल्सो नो कि एक ट्रीट है, एक जो है वो ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस 100 से नीचे की बाइंग है, ट्रीट जो है इन लेवल्स पे बाइंग है, जिन लेवल पे चल रहा है ये। तो अगर ट्रीट जो है वो, सर मेरा ख्याल ये है कि ट्रीट है बहुत थका रही है। जैसे आप कहते हैं कि अब ट्रीट का ना थोड़ा टाइम ही रहता है ऊपर जाने का। जी तो अगर ट्रीट 47 या 49 का लेवल तोड़ता है और ऊपर जाता है, और जी ऑक्टोपस इसी लेवल पे मेंटेन रहता है, तो ऑक्टोपस जो है मुझे सेल करके ट्रीट में आना चाहिए। दोनों में 50-50% कैपिटल है मेरा। जी। जी तला भाई, बस वेट करें ना, दोनों का फिलहाल वेट करें। जैसे अभी ट्रीट की बात चल रही है, तो ट्रीट जो ही 45 47 तो बहुत ऊपर है ना, सिर्फ 45 से ऊपर ऊपर इसको एक दफ़ा जाने दें, तो फिर आप देखेंगे कि ट्रीट ठीक ठाक जो है वो तेज़ हो जाएगा ये। यानी फिर वहां से स्पीड पकड़ लेगा ना। यही लेवल थोड़े से इसके मुश्किल है, जो एक छोटे से बैंड में मूव करे ना, जैसे आज ने देखा 38 पर आता है और फिर 42 पर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस, यानी ये नहीं करता कि 38 से 33 पर आ जाए वापस। आपने देखा आज भी इसके अंदर अच्छी खासी जो है वो रिकवरी देखने को मिली है। तो फिलहाल जो है ना, और ऑक्टापस जो है, फिलहाल अभी ऑक्टापस इस वजह से रुका हुआ है कि फॉरेन की तरफ से बाइंग थोड़ी सी रुकी है ये। जो ये फॉरेन की बाइंग जिस दिन भी आएगी, हफ्ते में एक दिन लाजमी वो बाइंग करते हैं ये। तो जो ही उनकी बाइंग फिर आएगी तो आप देखेंगे कि ऑक्टोपस जो है वो तेज हो जाएगा जिस टाइम ऑक्टोपस सर तकरीबन। जी 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 सर, वो आपकी बात सारी ठीक है। आई एम सॉरी, आप कंटिन्यू भी करें, लेकिन सर मैं पूछना मेन जो आपसे चाह रहा था वो ये था कि अगर इन दोनों में से कोई एक ऊपर चल जाता है तो दूसरे का पैसा शिफ्ट कर लूं या वेट ही जी। करूं दोनों में? जी कर सकते हैं। अगर ऑक्टोपस 113 रुपये क्रॉस कर जाता है तो आप उसका पैसा ट्रीट का 50% जो है ना, सारा नहीं 50% से आपने स्टार्ट लेना है, ये 50% आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर जो जो ऑक्टोपस बढ़ता जाए 15% ऊपर, तो मजीद ऐड करते जाएं पैसा, फिर ट्रीट का निकाल दें। और इस दौरान अगर ट्रीट 45 क्रॉस कर जाता है, फिर ऑक्टोपस से आप आहिस्ता आहिस्ता करके पैसा निकालते जाएं, 50% या 25% जो भी आपने स्टार्ट लेना। लेकिन ये नहीं कि सारा एकदम बेचना, सारा नहीं बेचना, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है। तो दोनों थैंक यू सो दोनों मच। स्टॉक जो है ना बड़े ज़बरदस्त हैं। बस इनका जो है ना ट्रीट फिलहाल यहाँ पर सेफ है। ऑक्टोपस जो है ना थोड़ी सी जो है ना ये ऊपर गया हुआ है ना, और तकरीबन 113 का हाई, इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है ये। तो 102 103 का स्टॉप लॉस भी आपने जहन में रखना है। अगर इस दौरान ऑक्टोपस 102 या इससे नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर बेहतर ये कि वक्ती तौर पर इसके अंदर से निकला जाएगा। जी इरफान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, WTL बाइंग है 225 की ना, 2 रुपये 25 पैसे की। जी जी तो तकरीबन एक सवा महीना हो गया ना, तो ये चल के नहीं दे रहा है। तो अगर इसको सेल करके और कुछ फ्री कैश रखा हुआ है ना, जी तो तकरीबन अगर मैं 10,000 वेव्स ले लूं या पैल ले लूं तो ये ज्यादा जी बेहतर रहेगा। जी। हाँ जी सर, जो है ना अब देखें ना, वेव्स के बारे में हम कई दफ़ा जो है ना वो आपको लम्बा ब लम्बा जो है वो
करते रहे, इंफॉर्मेशन आपको देते रहे, जैसे वो ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप होते हैं, बार बार आपको एक ही खबर देते रहते हैं। तो हमने आपसे भी कहा कि वेव्स जो है, जैसे अभी किसी ने कहा था 15 रुपए तक आ गया तो और क्या करें, इसको बेच दें या एवरेज करें, क्या करें। तो हमने कहा था वेव्स को बेचना नहीं है, वेव्स जो है वो चलेगा किसी भी टाइम। तो जैसे वेव्स अभी पहुंच गया तकरीबन 16.63 रुपये पर इसकी क्लोजिंग हुई है, और ख़ास तौर पर जो आज ये क्लोज हुआ 16 रुपये 16 पैसे से ऊपर ऊपर ये। तो ये लेवल भी इसका बहुत अच्छा लेवल है। अब जाके वेव्स ने 17 रुपये 75 पैसे जो है ना, इसका नेक्स्ट टारगेट जो है ना ये होगा ये इंशाल्लाह। और फिर जो ही 17 रुपये 75 पैसे क्रॉस करेगा तो फिर 20 रुपये के लिए वेव्स जो है वो रेडी हो जाएगा ये। तो इंशाल्लाह वेव्स तो सर आहिस्ता आहिस्ता चलेगा ये। तो बाकी जो है पेल के अंदर भी एंट्री ली जा सकती है। पेल मैंने आपको ऑडियो मैसेज भी किया था, अगर वेव चला तो पेल भी जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो भी चलना शुरू हो जाएगा ये। तो इनके अंदर बिल्कुल एंट्री ली जा सकती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि डब्ल्यू को बेच कर अगर आप इसके अंदर डालना चाहते हैं, तो देख लें 50% डालें, बाकी 50% डब्ल्यू के अंदर पड़ा रहने दें, क्योंकि डब्ल्यू भी जो है ना रोज़ के रोज़ वॉल्यूम लीडर्स में आ रहा है। तो किसी भी टाइम जो है ना इसकी चाबी भी जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी ये। तो ये ना हो कि आप जिस दिन डब्ल्यू बेचे उसी टाइम डब्ल्यू पता चले जी 1 रुपए का लॉक लगा लिया इसने ऊपर ही। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अभी अस्सलाम जी। कल का सवाल तो हो गया, लेकिन मेरा सवाल ये है बेसिकली मेरे पास जो थे ना, मतलब मैंने जो शॉर्ट टर्म एक तो लेके रखे हैं, वो तो थोड़े हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले रखे हैं। जी ये शॉर्ट टर्म उससे ज्यादा खरीदे थे, तो जी मेरी वैसे बहुत ज्यादा खरीद नहीं होती, मैं 4-5 हज़ार से ज्यादा खरीदता ही नहीं ना, मेरे पास होता है गुंजाइश, इसलिए कि मैंने बहुत सारे में इतने ज्यादा पैसे उलझा दिए हुए हैं, मेरे पास जी फ्री कैश जरा कम है। तो जी वहीं से जो मुझे कुछ मिलता है तो उसी को मैं, उसमें जो आपका आता है अलर्ट, उस पर मैं वो कर देता हूँ। जी तो उसका ये 4 हज़ार था मेरे पास वेव्स, वो मैंने सेल कर दिए उसी पे, वो जो TP1 था आपका जो दिया हुआ था आपने, जी उस पे कर दिया। उसके बाद मैंने फिर आपका वो मैसेज देखा कि चल पड़ा है, तो उसमें या रिटेन करें या और करें। तो वो फिर मैंने ये किया कि वो पहले वाले तो मैंने सेल कर दिए, फिर दोबारा फिर जिस पे खरीदे वो थोड़ा सा इससे ज्यादा है, जिस पे क्लोजिंग हुई ना, मैं 16.70 है शायद जिस पे मैंने खरीदे, ठीक है। तो 16.63 आया हुआ है। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अपना ये टेम्परेरी चीज होती है या वाकई ये चलेगा आगे, मतलब ठीक है आप जो बता रहे हैं उसके टारगेट TP2 और 3, वो जी मतलब वो जरा टाइम लेगा, या कोई आप लगता है कि अब जरा जल्दी हो जाएगा? एक तो मेरा ये सवाल है। जी दूसरा ये अपना कि आप जो भेजते हैं, जो ना स्ट्रेटजी भेजते हैं, उसमें ये होता है TP1 2 3 होता है, जी और साथ स्टॉप भी होता है, जी और इसमें मैं एक वक्त में एक ही चीज लगा सकता हूँ, या TP वाला लगा सकता हूँ अपना ऑर्डर, या फिर मैं अपना कर सकता हूँ स्टॉप लॉस वाला लगा सकता हूँ, जी या ये है कि मैं अपना टर्मिनल के सामने बैठूं देखता रहूं उसको कि क्या सूरत हाल होगी, उसके हिसाब से लगाऊं। जी तो क्या करना क्या चाहिए, बेहतर स्ट्रेटेजी क्या है? या ये है कि 50% के साथ स्टॉप लॉस लगा दिया जाए, 50% का TP लगा दिया? थैंक यू। जी जी सर, सवाल आपका तो बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह होता है ना, जो है ना टाइम आप देखें ना, अगर टाइम सुबह सुबह स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता, सुबह सुबह जो टाइम होता है वो प्रॉफिट टेकिंग का होता है टाइम वगैरह ये। तो कोशिश करें जो सुबह 11-12 बजे से पहले, कम से कम 11 बजे से पहले पहले तो किसी भी स्टॉक को आप स्टॉप लॉस ना ही लगाइए। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि मार्केट ज़रा सी सुबह नेगेटिव ओपन होती है तो स्टॉक एकदम से पहले नीचे आ जाते हैं ये। और जिन्होंने सुबह सुबह स्टॉप लॉस लगाए होते हैं सबके हिट करके वो वापस रिवर्स कर जाती है मार्केट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टॉप लॉस आप लगाएं तकरीबन 11 बजे के बाद। पहले नंबर पर कोशिश करें कि अगर आपकी कोई प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है तो आप कम से कम प्रॉफिट टेकिंग जो है वो लाजमी करेंगे। तो जब 11 बज जाए तो फिर बेशक आप स्टॉप लॉस लगा दें, फिर प्रॉफिट टेकिंग के लेवल ना ही लगाएं, स्टॉप लॉस को रखी रखें। और अगर आप मार्केट को देख सकते हैं तो मार्केट को देखते रहे, जहां अगर कहीं दिन के किसी भी टाइम जो है 1-2 बजे के बाद स्टॉक ऊपर चला जाता है और आपका वही लेवल जहां पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी वहां पर वो स्टॉक पहुंच जाता है, तो आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करें और अपनी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। आप यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट टेकिंग करने का भी तरीका ही है, जैसे कुछ स्टॉक आप बॉटम पर लेते हैं, वेव्स हमने बॉटम पर लिया हुआ है ये। इसी तरह पेल जो है बॉटम पर है अभी ये। हर वो स्टॉक जो बॉटम पर होता है ये, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर वो चल पड़े ऊपर तो आप सारी की सारी प्रॉफिट टेकिंग ना करें। अगर आपने 4,000 स्टॉक लिए हैं वेव्स के, तो आप कोशिश करें कि 1,000 की प्रॉफिट टेकिंग कर दें, बस इतना करें कि आपको अगर लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करूं तो पार्शियल यानी 25% आप प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी रहने दें, उसको छोड़ दें ये। क्योंकि आपने तो लिया बॉटम पर 15 रुपए पर, अगर वेव्स आपने लिया हुआ है तो और क्या इसको जो है ना, और कितना नीचे आना था, इसने इतना ही तो नीचे आना था टोटल वेव्स ने, ये 15-16 ये बॉटम है इसका ये अभी भी।
तो यहाँ पर प्रॉफिट है कि अब ये जैसे चला ये, और ये आज जो है ना, आज सिर्फ नहीं चला, इससे पहले इसने 25 जनवरी को भी चलने की कोशिश की थी ये, ठीक ठाक हैवी वॉल्यूम जनरेट हुए। और अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा भी था कि ये जो वॉल्यूम जनरेट हुए हुए वेव्स के, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर जो है ना गेम होने वाली है ये। जैसे मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन करता हूँ ना वेव्स की, ये देखें ना, आज के जो वॉल्यूम जनरेट हुए वो तो वही हुए। इससे पहले यहाँ पर ये जो वॉल्यूम जनरेट हुए थे, यहाँ पर भी मैंने तबसरा किया था 25 जनवरी का, आपके पास मेरा जूम सेशन की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, कि ये जो आज के दिन वॉल्यूम जनरेट हुए जो तकरीबन हिस्टोरिकल वॉल्यूम है, इससे पहले बहुत पहले हमें इस तरह के वॉल्यूम नजर आए। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि वेव्स अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलने के मूड में लग रही है। तो आज फिर एक और वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो इतना बड़ा वॉल्यूम कौन लगा रहा है इसके अंदर? तो वही लगा रहा है जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है काफी टाइम से यहाँ से ये शुरू हुआ था 14 दिसंबर से कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अभी तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। तो अब ये वेव्स उसके पास इतने आ गए हैं कि अब वो थोड़ा सा भी लेता है तो वेव्स हिलना जुलना शुरू हो जाता है। ये तो यही तो बड़ा इन्वेस्टर चाहता है कि इतनी क्वांटिटी उसके पास आ जाए कि उसको चलाना आसान हो जाए स्टॉक को। ये तो वेव्स हो गया, पैल हो गया, ये तो एवरग्रीन स्टॉक में शामिल है ना। ये तो मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि वेव्स 25-26 रुपए से कम वाला स्टॉक नहीं है, और पैल जो है कम से कम 35-40 रुपए से कम वाला स्टॉक नहीं है ये। तो ये कम इसलिए नहीं कहता कि हिस्टोरिकली ये ऊपर गए हुए ना, हर साल ये जाते रहे, ये नहीं कि कोई पहली दफा ये ऊपर जाएंगे ये। पहली पहली दफा जो है ना कोई स्टॉक ऊपर क्या हो उसके लिए मुश्किल होता है, एक दफा ऊपर जाके नीचे आ गया, जैसे TRG पहली दफा 300 का मुंह देकर नीचे आया, तो अब उसके लिए दोबारा जाना बहुत मुश्किल है ये। क्योंकि देखा ही उसने पहली दफा, तो पहली दफा आपको पता है बंदे का जो है वो एक जो पंजाबी में कहते हैं तरा भी निकल जाता है, फिर दोबारा वो ऊपर जा ही नहीं सकता ये। कई स्टॉक है जो एक ही दफा ऊपर गया और मुड़ के जिंदगी में कभी उनका दोबारा नंबर नहीं आया ऊपर जाने का। तो ऐसे तो जो है ना जो स्टॉक होते हैं वो जो ऊपर नीचे जिनको ऊपर का चस्का लगा होता है वो लाजमी ऊपर जाना ही है। वेव्स को बार बार 26, 27, 28 का मुंह लगा हुआ है, तो ये बार बार ऊपर जाएगा, नीचे आया तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इसी तरह पैल ऊपर जाएगा। इसके अलावा जो है आपका अमरेली स्टील जो है वो भी मैं देख रहा था अभी 42, 43 के दरमियान खड़ा है, उसको अभी 48, 49 का एक चस्का लगा हुआ है, ये वो लाजमी जाएगा 48, 49 पर। कोई अगर उसमें से भी 15-20% कमाना चाहता है तो आप अमरेली स्टील को भी अपनी नजर में रखें। ये तो ऐसे स्टॉक बेहतर है सर, इनको रखें, ये इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ गेन दे के जाएंगे ये। WTI अभी 2 रुपये 20 पैसे पर है, 3-3.5 का मुंह उसको भी लगा हुआ है ये, तो वो लाजमी जाएगा 3-3.5 रुपये पर ये। तो इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करें, जब इस चीज को प्रॉपर आप अपने ज़हन नशीन का लेंगे कि ये बार बार ऊपर जाता रहे, तो इंशाल्लाह इस दफा भी आप देखेंगे कि आज नहीं तो कल वेव्स और पैल आपको, वेव्स आपको 25-26 कम से कम, और पैल जो है 35 रुपए, ये आप ज़हन में रखें कि ये लेवल आपको ये दिखाएगा ये। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत।